जो प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख लें। ऑडियंस वंस अगेन लेट्स सी द ग्राउंड सिचुएशन फ्रॉम उड़ी। लेट्स सी अगेन। जब भी हमारे मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी, ऊँचन बकरवाल नौजवान अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं पहाड़ी नेताओं को, अगर आप में हिम्मत है जस्ट कम एंड डिबेट। आप आए, आपके साथ डिबेट करवाएंगे हम गुज्जर नेता को भी लेकर आएंगे, हम पहाड़ी नेता को भी लेकर आएंगे, हम डिबेट करवाएंगे। चौधरी तालिब आने के लिए तैयार हैं, मुर्तज़ा कमाल आने के लिए तैयार है, गुफ्तार चौधरी आने के लिए तैयार है। आज जो लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं या जिनकी डिमांड है एसटी के दर्जे के लिए, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ट्राइब का मकसद क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ट्राइब किसे कहते हैं। और अगर रियल ट्राइबल हैं पहाड़ी लोग, वो खुद को कहते हैं कि हम ट्राइब हैं, हम इस जुमरे में आते हैं, तो आए ना जनाब, जस्ट कम एंड डिबेट, जस्ट कम, आए डिबेट करते हैं। वादी कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल लोगों की जानिब से जमकर एहतिजाजी मुजाहरे दिखाई दे रहे हैं। वादी कश्मीर के उड़ी के इलाके के अंदर आज भी गुजर बकरवाल लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है। एसटी अपर क्लास को नहीं मिलनी चाहिए। एसटी जो है वो ट्राइब्स का अधिकार है और जम्मू कश्मीर के रियल ट्राइब जो हैं वो गुजर बकरवाल कौम के लोग हैं। और आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख लें। ऑडियंस वंस अगेन लेट्स सी द ग्राउंड सिचुएशन फ्रॉम उड़ी। लेट्स सी अगेन। आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें जो हैं वो ग्राउंड से दिखाई दे रही हैं। वादी कश्मीर के अंदर लगातार गुजर बकरवाल लोगों की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के हर गली कोने में जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है, एसटी अपर क्लास को नहीं मिलनी चाहिए, और लगातार एहतिजाजी मुजाहरे जो हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी आज गुजर बकरवाल लोगों की दर्द और तकलीफ़ को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक मज़लूम कौम है और ये इस मज़लूम कौम का अधिकार है। अगर इस अधिकार के ऊपर डाका डाला जाएगा तो पूरे देश के अंदर जितने भी ट्राइबल्स हैं वो रोडों पे निकल जाएंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि दिल्ली के साथ साथ मुख्तलिफ और रियासतों के। हालांकि फादर ऑफ रिजर्वेशन जिसे कहा जाता है भीम आर्मी, उनकी जानिब से भी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो गुजर बकरवाल लोगों को दिया गया है। गुजर बकरवाल कौम वो कौम है जो रियल ट्राइबल्स हैं, जो हकीकती तौर के ऊपर ट्राइबल्स कहलाते हैं। सोशली, इकनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सोशल स्टिग्मा है, और इन्हें जिन बुनियाद के ऊपर एसटी दिया गया था वो बुनियाद उस वक्त के क्राइटेरिया के अंदर जो हैं वो बहुत अहमियत रखने वाली हैं। आज जो लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं या जिनकी डिमांड है एसटी के दर्जे के लिए, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ट्राइब का मकसद क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ट्राइब किसे कहते हैं। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं पहाड़ी नेताओं को, अगर आप में हिम्मत है जस्ट कम एंड डिबेट, जस्ट कम एंड डिबेट। आप आए, आपके साथ डिबेट करवाएंगे हम गुज्जर नेता को भी लेकर आएंगे, हम पहाड़ी नेता को भी लेकर आएंगे, हम डिबेट करवाएंगे। आई अगेन वंस कि मैं ये ओपन कहता हूँ कि अगर पहाड़ी लोग कहते हैं कि वो रियल ट्राइब हैं और वो ट्राइब जुमरे में आते हैं तो वो डिबेट कर लें, एक बारी गुज्जर लीडरों के साथ डिबेट करें। चौधरी तालिब आने के लिए तैयार हैं, मुर्तज़ा कमाल आने के लिए तैयार है, गुफ्तार चौधरी आने के लिए तैयार है, कई सारे और एक्टिविस्ट आने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कहीं पर भी बुला लें, हम इन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब देंगे, हम और कोई जवाब नहीं देंगे। जो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में है, क्योंकि हम सब संविधान को मानते हैं, तो जो संविधान में उसके हिसाब से जवाब देंगे। और अगर रियल ट्राइबल हैं पहाड़ी लोग, वो खुद को कहते हैं कि हम ट्राइब हैं, हम इस जुमरे में आते हैं, तो आए ना जनाब, जस्ट कम एंड डिबेट, जस्ट कम, आए डिबेट करते हैं। देखते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, कोटा विद इन कोटा कहाँ पर आता है उनका, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होती है नहीं होती है, सोशल स्टिग्मा कितना है पहाड़ी लोगों को। उसके साथ साथ हम उनसे ये भी सवाल दो चार कर लेंगे, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली उस वक्त में कितना बैकवर्ड था, आज का क्या फॉल है, वो सब चीज़ें भी क्लियर होंगी। और आज अगर गुजर बकरवाल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है, क्योंकि उन लोगों का ये बुनियादी अधिकार है कि वो अपने हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे। पहाड़ी जो है कबीले के लोग मेरे भाई हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, मैं उनकी लड़ाई में भी उनके साथ शामिल हूँ, और मैंने उनके भी कई सारे अधिकारों पे जो है वो आवाज़ बुलंद की है। मैं चाहता हूँ कि सरकार उनको उनके अधिकार दे, लेकिन जो गुजर कबीले के लोग हैं
जो वो कहते हैं कि उनका अधिकार के ऊपर डाका नहीं डालना चाहिए, वो कहते हैं कि एसटी उनका बुनियादी हकूक़ है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो मरकज़ी सरकार को चाहिए कि उस पर छेड़खानी ना की जाए। उसके अलावा पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है उनका कोटा दे दिया जाए। अब जो लोग कहते हैं ना कि कोटा जनाब पहाड़ियों का अलग कोटा है, गुज्जर बकरवालों का अलग कोटा है, अपने अपने कोटे को दिया जाएगा। भाई नेशनल लेवल पे क्या है, मुझे ये बताओ, नेशनल लेवल पे क्या है? क्या नेशनल लेवल पे भी अलग अलग है? और जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ी लोगों को अलग कोटा दिया जाएगा, गुज्जर बकरवाल लोगों को अलग कोटा दिया जाएगा, तो ये कोटा विद इन कोटा कहाँ पर है? ये भी तो देखो, पहले संविधान के अंदर चलो। और ये एक बड़ी अदना सी बात मैं कह दूंगा, अगर मैं कहना ना चाहूँ तो, कि अगर ये सरकार दे भी देगी तो कल को अगर एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी, उसके साथ ही सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये भी मैं क्लियर कर दूं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर पहाड़ी कबीले के जो मेरे भाई हैं, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं। आप लोग प्रोटेस्ट जारी रखें, आपका भी संविधान में अधिकार है, लेकिन गुज्जर बकरवाल लोगों के अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के आगे जो है वो ये रिक्वेस्ट है। और ये जितने भी लोग इस वक्त रोडों पे हैं ना, ये किसी भी पार्टी के नहीं है, ना ये पीडीपी, ना एनसी, ना कांग्रेस, ना किसी और जमात से हैं। ये बिल्कुल मजलूम गरीब तबके के वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो ट्राइबल्स हैं जो सरकार के कहने पे हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। अगर राजौरी पूंछ की बॉर्डर्स पे आप नज़र एक बार घुमाओगे ना, तो आपको वहाँ पे सब ट्राइबल्स दिखेंगे। और ये वो ट्राइबल्स हैं जिन्होंने हिल काका जैसा ऑपरेशन में भी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ख़वातीन ने अपनी जानों पे खेलकर अपने देश की सुरक्षा की है। आज हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि मैं इनके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। और बाकी रही बात, गुजरों का अधिकार है अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना, एंड फाइट फॉर राइट्स, ये तो बिल्कुल कॉमन है। पहाड़ी लोग भी फाइट फॉर राइट्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब सरकार पे ही डिपेंड करता है कि सरकार क्या करने जा रही है।